देखिए, ये सिलसिला बहुत अहम है। इस वक्त जो है दुनिया के सामने एक दूसरी स्टेज सज गई है और वो स्विट्जरलैंड में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी पाकिस्तान ही के एमओयू की, और जिसको ईरान अमेरिका एमओयू कहा जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद एमओयू है बुनियादी तौर पे। तो इसलिए इस्लामाबाद वहाँ पे मौजूद है, जी उस स्विट्जरलैंड में भी। और चूंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी जा चुके, और मुज़ाकरात का ये दौर जो है इसलिए अहम है कि वो तमाम शराइत जो 14 नुकात जो थे उन पे बात करने के लिए, और उसके अलावा ये है कि जो तयशुदा बातें उनको किस तरह से जो है वो काबिल अमल बनाया जाएगा, उनका नफाज कैसे होगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं कि जो जिन पे अभी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें सबसे अहम बात जो है वो अमेरिका के और ईरान के माबैन, बिलखुसूस ईरान की साइड पे एतमाद साजी का एक माहौल जो है। क्योंकि ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि जिनके दरमियान एक अरसा दराज से इस सतह पे तो काम नहीं हुआ। अगरचे सदर बराक ओबामा के ज़माने में वो मुज़ाकरात होते रहे जो बुनियादी तौर पे यानी ईरान की जो जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक, और उस पर एकॉर्ड हुआ, और उस में बहुत से अहम मामला जो है वो तय हो गए, और एक एकॉर्ड मौजूद था उस ज़माने में। लेकिन बाद में जो है वो फिर एक तात्तुल आया, और चूँकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब उन तमाम तर चीज़ों की बिसात को लपेट दिया और उस माहदे को ख़त्म कर दिया, तो फिर मामला कुछ और भी साथ हुए, कुछ इसराइल के मामला, और जो जंग की सूरत हाल जो बनी, और फरवरी के महीने में जो फिर एक वसी सिलसिला हुआ दोनों ममालिक के दरमियान जंग का और सारी चीज़ों का। तो उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात तो एक यूँ लगता था कि इनके दरमियान जो है वो कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिस पे इत्तफाक वाली बात कम है। तो पाकिस्तान ने जो इन दो मुल्कों के दरमियान उनको लाना, और उस पे इन लोगों को एक जगह पे बिठा देना, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से फैसिलिटेट किया, और जो इन तमाम निगोसिएशन को लिया, जो पाकिस्तान का रोल जो है मीडिएटर के तौर पे। और अब तो अमेरिका की जानिब से ये बातें जो हैं बहुत वाज़ेह हो चुकी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर पाकिस्तान ईरान से मुताल्लिक इन तमाम मामलात को ना समझता और ना समझाता, तो ये बहुत हद तक नामुमकिन बात थी कि ईरान के साथ ये मुज़ाकरात जो हैं उस वक्त भी होते। तो ये एक मुश्किल बात थी। तो पाकिस्तान की उस सलाहियत का, पाकिस्तान की उस सफारती कोशिश का, पाकिस्तान की क़यादत की उस मेहनत का, और बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उस ख्याल का भी, उस जज्बे का भी कि दुनिया को जंग के कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि एक फील्ड मार्शल की हैसियत से, एक अस्करी लीडर की हैसियत से, जिसने दुनिया से अपने आप को मनवाया, तो उसने अमेरिका को कायल किया, और फिर ईरान से मुताल्लिक, और फिर पाकिस्तान की तमाम जो है हमारी हुकूमती मशीनरी हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उन्होंने इस बात पे तमाम तर वक्त को सर्फ कर दिया कि किसी न किसी तरीके से ईरान को, और जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू जो हुआ। और अब ये जो है मेज़बानी दर हकीकत अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में ये, और उस जगह की हसासियत के हवाले से, वहाँ के सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से, तमाम तर चीज़ों के हवाले से, उस जगह के बारे में और तमाम मकाम के हवाले से लोगों को ज़्यादा ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम इससे मतलब एक और भी